اللهم या अली या अजीम या हलीम या अलीम अंत रब्बी व इल्मु का हस्बी फ़ानेम रब रब्बी व नेमल हस्बु हस्बी। उम्मीद है तमाम अहबाब सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अहबाब को बरकतें, रूहानियत, नूरानियत अता फरमाए और सिलसिले का फैज़ान अता फरमाए। मुरीदीन, मुहिब्बीन, मुतल्लिकीन, मावनीन और शागिर्दों पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिलसिले का फैज़ान तमाम अहबाब को अता फरमाए। जिस तमाम मामलात मेरे पीर मुर्शिद की नज़र करम से उनकी ही नज़र इनायत से चल रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे पीर मुर्शिद का छाया तादेर हमारे सरों पर कायम अता फरमाए। तो आज इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही प्यारा वजीफ़ा बता रहा हूँ। अक्सर हमारे से लोग रब्ता करते हैं इस बारे में और पूछते भी हैं, फिर हम उनको वज़ाइफ भी बताते हैं। बहुत सारे लोग इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरत से, अपने करम से, अपने ख़जाने से अता फरमा देता है। देखें, फ़ी ज़माना अपना घर होना ये बहुत बड़ी नेमत है। ये बहुत बड़ी नेमत है कि अगर किसी का अपना घर हो और वो मकसद है कि उसको कोई परेशानी ना हो, टेंशन ना हो कि फ़ी ज़माना जितना हमारे जो दूसरे अखराजात हैं, दूसरे मामलात हैं, तो आप देख रहे होंगे कि अगर किसी के पास मकान अपना नहीं है, वो किराए पर है, कभी वो बेचारा कहाँ जाता है, कभी कहाँ जाता है। और अक्सर तो ये होता है कि वो शिफ्टिंग में ही रहते हैं। कुछ अरसे बाद शिफ्ट हो गया, कुछ अरसे बाद फिर उनका जो अपना सामान होता है सारे का सारा इसी तरह बर्बाद हो जाता है, ख़राब हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किसी को अपना प्लाट दे ताकि उसके ऊपर वो मकान बनाए। आज इंशाअल्लाह ताला मैं आपको प्लाट लेने का वजीफ़ा बताऊंगा। ये मेरा अपना आजमूदा है, मेरा अपना मुजर्रब अमल है और मैंने कई मरतबा कई अहबाब को ये अमल दिया, जिन अहबाब को भी अमल दिया अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जब भी इसको पढ़ा है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने करम से, अपने फजल से नवाजा है। जितनी यकसोई मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने करम से नवाजेगा। तो इंशाअल्लाह ताला जो अहबाब इस वजीफ़े को पढ़ेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अपना प्लाट दे देगा, अपना मकान दे देगा। इसमें ये तरकीब करनी है कि रोज़ाना सुबह फजर की नमाज आप जहाँ पढ़ें, जहाँ नमाज़ पढ़ें, यानी कि जो मर्द हज़रात मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, वो जहाँ पर नमाज उन्होंने अदा की है वहीं पर बैठे रहें। ठीक है ना, दुआ करें, दुआ करके वहीं पर बैठे रहें। उसके बाद उन्होंने वजीफ़ा पढ़ना है। इसी तरह हमारी बहनें हैं तो वो घर में जहाँ नमाज पढ़ें वहीं पर बैठ के ये वजीफ़ा करना है। और ये वजीफ़ा इतना मुजर्रब और ज़बरदस्त वजीफ़ा है, आप खुद देखेंगे। आप इसके के फ़यूज़ बरक़ात, इसकी बरकतें आप खुद नज़र आएंगी कि कितनी हैं। नमाज की पाबंदी करें, पाँचों नमाज की पाबंदी करें तो अल्लाह आसानी अता फरमाएगा। तो इसमें यह है कि सुबह फजर की नमाज आपने अदा करनी, वहीं पर बैठे ही आपने दुआए हिज़्बुल बहर शरीफ पढ़नी है। दुआए हिज़्बुल बहर शरीफ आपने 11 मरतबा पढ़नी है। ठीक है ना, इसमें कोई परहेज़ नहीं है, कोई इसमें कोई और लवाज़मात नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि आप खुशबू लगाएँ, इत्र लगाएँ, फिर आप पढ़ें। तो आपने क्या करना है, 11 मरतबा दुआए हिज़्बुल बहर शरीफ पढ़नी है। अगरबत्ती पॉसिबल हो तो वो लगा सकते हैं, इत्र लगा सकते हैं, इसमें कोई परहेज़ नहीं है। ठीक है ना, रोज़ाना 11 मरतबा हिज़्बुल बहर शरीफ पढ़नी है। आप हमारी खानगाह से हिज़्बुल बहर शरीफ ले सकते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला हम आपको वो हिज़्बुल बहर शरीफ का पूरा पर्चा A4 साइज़ पर होती है वो आपको सेंड कर देंगे। तो अब इसमें है कि 11 मरतबा दुआए हिज़्बुल बहर शरीफ आपने पढ़नी है। अब देख के भी पढ़ सकते हैं, अगर किसी को हिफ्ज़ है तो वो ऐसे ही पढ़ ले। ठीक है ना, हिफ्ज़ है तो फिर माशाल्लाह उसको ज़रूरत ही नहीं है, तो देख के भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें तरकीब इस तरह करनी कि रोज़ाना आपने किबला रुख होके बैठे ना, जैसे नमाज़ पढ़ी ऐसे ही बैठ के फिर आपने 11 मरतबा दुआए हिज़्बुल बहर शरीफ पढ़नी है और इसके बाद बारगाह इलाही में हाथ उठा के दुआ करनी है। जितनी यकसोई के साथ दुआ करेंगे, रो के बारगाह इलाही में दुआ करें, गिड़गड़ा के बारगाह में गिरियाजारी करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर अपने मामलात को पेश करें, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पाक कलाम के सदक़े से, क्योंकि दुआए हिज़्बुल बहर शरीफ पुरानी दुआ है, इसमें ये अलहमी दुआ भी है तो ये कुरानी दुआ भी है। इसमें ज़्यादा कुरान पाक की सूरतें हैं, आयतें हैं, तो इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकतें मिलेंगी। तो हमने रोज़ाना 11 मरतबा दुआए हिज़्बुल बहर शरीफ पढ़नी है। ठीक है ना, जब आपने पढ़ लेनी उसके बाद दुआ करें कि या अल्लाह मुझे अपनी कुदरत से मकान अता फरमा दे, प्लाट अता फरमा दे। ठीक है ना, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरत से, अपने करम से आपको प्लाट अता फरमा दे। मेरा ये यकीन है, जो अहबाब मुकम्मल यकसोई और तवज्जो के साथ अगर ये वो अमल पढ़ लेते हैं
तो इंशाल्लाह ताला उनको प्लाट मिल जाएगा। कामिल यकीन होना ज़रूरी है। जब आप ये पढ़ लें, उसके बाद दुआ कर लें, फिर अपने निश्चित से उठ के आप चले जाएँ जहाँ भी अपने मामलात को देखें। तो दूसरे दिन भी आपने इसी तरह करना, तीसरे दिन भी आपने इसी तरह करना। इसी तरह आपने ये अमल पढ़ना ता हसूल मुराद तक। उम्मीद है कि आपका जल्द ही मसला हल हो जाएगा। मुझे अगर कहीं भी हाजत होती है, कोई परेशानी होती है, कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने करम से, अपने फजल से आसानी अता फरमा देता है। तो क्या करता हूँ मैं सबसे पहले हिज़्बुल बहस शरीफ पढ़ता हूँ। हिज़्बुल बहस शरीफ पढ़ता हूँ और हिज़्बुल बहस शरीफ पढ़ के फिर बारगाह इलाही में दुआ करता हूँ। हिज़्बुल बहस शरीफ के बाद बारगाह इलाही में दुआ की हुई कभी रद्द नहीं होती। वैसे भी रद्द नहीं होती, लेकिन जब कलाम पाक पढ़ा जाए और आपको कामिल यकीन हो कि इंशाअल्लाह ताला मैं पढ़ूंगा और मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरत से अता फरमा देगा, तो फिर बिल्कुल अता हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला ये हमने पढ़ना है। अब इसमें आप 11 दिन भी पढ़ सकते हैं और इससे ज़्यादा पढ़ने के 21 दिन भी पढ़ सकते हैं, 41 दिन भी पढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा दिन भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये है कि मुकम्मल यकसोई और तवज्जो के साथ हो। ये ना हो कि बंदा बादशाह होता है ना कि लो जी अब ये मैंने इतने दिन हो गए वजीफ़ा पढ़ते कुछ भी नहीं हुआ। देखिए कुरान पाक पढ़ के बंदा अगर वो ये कहे कि मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ तो दुनिया का सबसे बड़ा वो बेवकूफ़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक जो पढ़ता है उसकी ज़ाहरी और बातिनी मसाइल हल होते हैं, ठीक है ना। तो अब बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते होते, लेकिन जब हम कुरान पाक पढ़ते हैं, उसका वसीला देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो जाते हैं मामलात और हमें मालूम ही नहीं होता, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे आफात, बलियात और एक्सीडेंट और कई कुछ मसले होने होते हैं, लेकिन जब बारगाह इलाही में दुआ की जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरत से आसानी अता फरमा देता है। तो ये उसका ही होता है जो कामिल यकीन रखता है। तो खानगाह अनवार तारकिया को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।